आप लाइफ लॉन्ग उन कंडीशंस को स्ट्रगलिंग मोड में ऑटोमेटिकली आप डाल रहे हो। मेरे लिए उस टाइम में थोड़ा सा टफ था क्योंकि मेरा कोई सीएस का बैकग्राउंड नहीं था। अब जब दिक्कत को नहीं एनालाइज किया तो फिर आगे के इंटरव्यू में उसको सुधारोगे कैसे? हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आपको मैं बार बार ऑलमोस्ट हर वीडियो में हर जगह बताता हूं कि आईटी सेक्टर में आने के लिए, सॉफ्टवेयर जॉब को पाने के लिए आज की डेट में डिग्री स्पेसिफिक नहीं है। डिग्री स्पेसिफिक नहीं है का मतलब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आप बीटेक सीएस से होने चाहिए, बीटेक आईटी से होने चाहिए या फिर कोई और डिग्री। मैटर ये करता है कि आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसका एक और आपको प्रूफ दे रहा हूं। बीटेक इन सिविल से पढ़ाई करके अपने फील्ड में ही कुछ आदमी ने काम किया, सामने वाले ने, अभी मुबस्सिर से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, और देन कैसे वो फिर आईटी सेक्टर के अंदर आए ये पूरा, और उसमें कैसे जेटीसी का क्या रोल रहा, कैसे, तो ये सारी चीजों को टिल एंड तक हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो मुबस्सिर। मुबस्सिर, अपने बारे में एक इन जनरल आप बताओ पहले कि आपका एक बैकग्राउंड क्या है और कैसे कैसे क्या है। सर, मैंने बीटेक सिविल से किया था और मैं 2017 में पास आउट हुआ था। बीटेक सिविल 2017, ठीक है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की तैयारी की, पर वहाँ ऐसा कुछ। कितने साल आपने गवर्नमेंट की तैयारी? मैंने सिर्फ 1 साल की थी सर। उसके बाद मैंने फिर अपनी ही स्ट्रीम में मैं जॉब देखने लग गया क्योंकि फैमिली का थोड़ा सा इशू था। हाँ। तो मैं ज़्यादा टाइम मतलब नहीं देना चाह रहा था। तो मैंने फिर अपना सॉफ्टवेयर, जो सिविल का सॉफ्टवेयर था, उसमें ही मैंने अपना ऑटोकैड बाकी सॉफ्टवेयर किया। क्या क्या आपने सीखा? सिविल के क्या क्या सॉफ्टवेयर आपने सीखे? मैंने उस टाइम में ऑटोकैड सीखा था, स्टैट प्रो और प्राइमावेरा सीखा था, और एक सेफ्टी का कोर्स था सर, वो जो यूके बेस्ड था, तो मैंने आईजीसी किया था। उसके बाद मैं यहाँ जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, तो ऐसा कुछ अच्छा मिला नहीं, बस जहाँ भी मिला तो मैंने कुछ महीने किया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, लॉकडाउन आ गया था सर। फिर उसके बाद मैं ट्राई करता रहा, नहीं मिला, तो फिर मैं दुबई चला गया था जॉब। दुबई चले गए? वाह, मतलब इंडिया से सीधे दुबई, दुबई से फिर जेटीसी। ठीक है। वहाँ जॉब ढूंढने के लिए मैंने वहाँ काफ़ी ट्राई किया, मतलब ऑनलाइन भी अप्लाई किया, ऑफिस डोर टू डोर भी गया, साइट पे भी विजिट किया कि कोई जॉब है तो दे दो, मतलब जो भी है। शुरू में पैसे नहीं भी दोगे तो चलेगा, बस एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक्सपीरियंस लेने के लिए, एक्सपेंस निकल जाए थोड़ा बहुत। तो वहाँ भी कोरोना के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। अच्छा, कोरोना के जस्ट आफ्टर कोरोना यू वेंट देयर? हाँ, हम 2021 में गए थे सर। तो उस समय भी तो कोरोना का असर था ही। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब मैंने 6 महीने के आसपास कुछ ट्राई किया। मेरा एक जगह लगा था, लेकिन वो ऐसी कंपनी नहीं थी जो सिविल से थी। वो मुझे मार्बल और टाइल का ही काम, फिक्सिंग और बाकी मोल्डिंग और उसका जो डिज़ाइन होता है सर, जो ऑटोकैड पे बने रहते हैं, उसके बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन करके और निकाल के देने रहते थे। तो हम कुछ दुबई में ही? हाँ, दुबई में ही, जबल अल तूर करके कंपनी थी सर। तो मैंने कुछ दिन किया क्योंकि सर्वाइव करना था। तो लेकिन लगा नहीं कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल कोई भी डिप्लोमा करके भी कर सकता है, फिर तुम बीटेक करके कर रहे हो, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम वहाँ वैसा एक्सपेंस भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो फिर हम वहाँ से सर आ गए। तो वो कंपनी आप तुम्हें कुछ सैलरी भी पे कर रही थी? बस सर रहने और खाने का कर रही थी, बाकी सच कोई सैलरी नहीं कर रही थी। बस जब तक है तो ये कर रहे थे। फिर वहाँ से मैं आ गया, और मेरा एक दोस्त यहाँ से उस टाइम में पास होके जॉब, मतलब जब मैं वहाँ था तो उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे अपना ऑफ़र लेटर भेजा था। उसका न्यूजन में हुआ था, तो वो बस ऐसे ही हमको बोला था तेरा भाई सेट हो गया, मतलब ऐसे करके। तो वो खुश था। तो हम उससे भी उस टाइम में पूछे थे कि भाई कहाँ से किए, क्या किए। तो बोला कि, बताया कि मैंने जेटीसी से किया था। तो जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने उससे पूछा कि यार मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम क्या करें। तो बोला कि तुम एक बार जाओ सर से मिलो। तो मैं आया था आपसे मिलने। तो मैं उस टाइम में सोच रहा था कि टेस्टिंग कर लूँ, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा हाँ बताया कि तुम जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो, बाकी छोड़ दो, मैं ये हो जाएगा सारी चीज़ें। तो मेरे लिए उस टाइम में थोड़ा सा टफ था क्योंकि मेरा कोई सीएस का बैकग्राउंड नहीं था, और कोडिंग उतना कुछ समझ में नहीं आता। किसी तरह भी मैं पास कर गया था। राइट। तो फिर सर मैंने बस किसी तरह ज्वाइन कर लिया, और जैसे जैसे आप बताते गए मैं वैसे वैसे करता गया। तो एक मतलब जनरली क्या होता है कि
बीटेक वगैरह जैसे सिविल वगैरह से जो लोग किए हैं, अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है लाइक बीटेक इन बायोटेक किए हैं, बीटेक इन सिविल किए हैं, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। वो आपको पहले ये एज्यूम करना पड़ेगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर में भी जॉब मिल सकता है, आईटी सेक्टर के अंदर भी जॉब मिल सकता है। लेकिन क्या होता है ना कि आप अगर जैसे स्टूडेंट्स को बताओ या समझाओ तो उनको लगता है कि वो लग रहा है ये अपने कोर्स में एडमिशन के लिए मतलब कुछ ऐसी बातें बता रहा। मैं ये आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि देखो, आप एडमिशन लेने से ज़्यादा जरूरी है आपकी जॉब, आपकी नीड ज़्यादा है, है ना। तो यार अच्छा, मतलब ये भी एक अच्छा चीज़ बताया तुमने कि इनिशियली आप बीटेक वगैरह कर लेते हैं और ये ड्रीम रहता है कि हम दुबई चले जाएं तो वहाँ पे बहुत अच्छा, वहाँ पे जॉब क्यों नहीं मिल रही थी तुमको? सर एक तो मार्केट का क्राइटेरिया बदल गया था, ये कि उनका पहला प्रेफरेंस ये था कि जो गल्फ का एक्सपीरियंस है या फिर जिनके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस है, उनको ही वो इंटरव्यू देने के लिए कंसीडर करते थे। ये एक थोड़ा सा मतलब तुम्हारा वहाँ पे अभी नया नया और बहुत सारे लीगल इश्यूज थे जिसकी वजह से जी सर, हाँ, एक तो जॉब भी कम थी और जहाँ भी रिक्वायरमेंट था वहाँ ये था कि पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस, एंड एक तो और कोविड का असर था। ठीक है, नहीं वो भी चीज़ है। और एक इससे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि भाई इंडिया में ही अगर आप राइट स्किल के साथ अप्रोच कर रहे हो, आपका डायरेक्शन सही है, आप सही चीज़ों पे बात कर रहे हो, तो आपको जॉब इंडिया में ही बहुत अच्छी मतलब मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं। अब जैसे जो तुमने सिविल के जो भी ऑटो कैड वगैरह सीखे थे, यार ऑटो कैड वगैरह में भी तो काम होता ही है, ऐसा तो नहीं है कि ऑटो कैड में काम नहीं होता है। और उसमें भी कुछ लोगों को जॉब मिलती है, तो उसमें क्या मतलब सिचुएशन, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई तुमको? या इंडिया में सर, इंडिया में बात करो तो। इंडिया में सर सैलरी नहीं दे रहे थे, मतलब सैलरी के नाम क्या मिलता था? 10,000 देते थे सर ऑटो कैड करने के बाद। हाँ सर, मतलब जो भी मैंने किया हुआ था ऑटो कैड, स्टेट प्रो, प्राइम वगैरह, तो 10,000 12,000 बस यही। अब जैसे 10-12 हज़ार की सैलरी तुमको उस समय मान लो कोई ऑफर कर रहा था, और जब तुम जेटीसी आए और तुमको बोला गया होगा कि 50-60 हज़ार तो मिल जाएगा सर सैलरी, जब तो ये बिलीव हो रहा था क्या? सर थोड़ा हो भी रहा था, थोड़ा नहीं भी हो रहा था, क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि लोग, मैं तो अपने दोस्त के थ्रू आया था, तो मुझे ये था, मैंने उसका देखा था, उसके हाथ में 3-4 ऑफ़र थे, तो मुझे लगता था कि वो बस बोलता था कि मेहनत करोगे हो जाएगा। तो एक चीज़ था कि चलो कर लेंगे तो शायद एक लास्ट चांस है, नहीं तो फिर बाकी तो 10,000 पे करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हिम्मत करके सर मैंने उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में मुझे एक ऑफ़र भी मिल रहा था जो शायद 18,000 के आसपास का था, लेकिन शिलोंग वो कर रहे थे, भेज रहे थे, और हम सोच रहे थे क्या करें, तो फिर हम सोचे कि नहीं, कर ही लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसमें जैसे मान लो इस तरह के डिसीजंस लेना तो चलो ठीक है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। फैमिली का क्या रिएक्शन होता है कि यार अभी तो तू सिविल किया, अब तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने चल दिया, इसमें ऐसा तो नहीं कोई प्रेडिक्ट यार कंफ्यूज आदमी हो गया है या ऐसा कुछ? हाँ सर, ये था क्योंकि जब मैं जेटीसी ज्वाइन करने आ रहा था सर, तो उस टाइम में ना फैमिली की, क्योंकि उस टाइम में फादर का ऑपरेशन भी हुआ था, एक जॉब में लग रहा था कि ये कर लें तो थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा, एक था कि ज्वाइन करे कि नहीं करे, तो बहुत सारे इसमें थे। तो मतलब जो भी भाई वगैरह थे या दोस्त लोग, उन लोगों ने बोले कि करो, 1 साल दिक्कत होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें सेट हो जाएंगी, नहीं तो अभी से फिर अगर 18,000 या 20,000 के लिए सोचोगे तो हमेशा ये हो जाएगा। करेक्ट, तो करेक्ट, बहुत टफ था मेरे लिए। और सर आपने भी उस टाइम में बोला कि, और बाकी मैं ये था कि हमेशा यहाँ के लोगों से टच में रहा, तो एक सपोर्ट मिलता रहा। नहीं, एक चीज़ और है, मैं मतलब बाकी और लोगों को भी बताता हूँ कि देखो स्ट्रगल तो करना है आपने, अब वो स्ट्रगल, और हर आदमी को करना पड़ता है स्ट्रगल। अब डिपेंड करता है कि वो स्ट्रगल आप कब कर रहे हो। आप राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द करियर करते हो स्ट्रगल, या फिर किसी जॉब में जाने के बाद उस जॉब के साथ स्ट्रगल कर रहे हो। मेरा मानना है कि बिगिनिंग ऑफ द करियर में स्ट्रगल करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द करियर में जब आप स्ट्रगल करते हो तो कुछ सीखते हो, समझते हो, और देन आगे बढ़ते हो उसमें, और जो सीखते हो उसके बेसिस पे आगे बढ़ते हो, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप सीधे किसी न किसी चीज़ों में चले गए हैं, किसी जॉब में चले गए हैं, और आपको लगता है कि फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत पैसे हम अर्न कर लें अभी,
उससे काम चल, तो मैं आपको बताऊं कि वो फिर आप फैमिली की कंडीशंस को ठीक नहीं कर रहे हो। वो हो क्या रहा है कि आप लाइफ लॉन्ग उन कंडीशंस को स्ट्रगलिंग मोड में ऑटोमेटिकली आप डाल रहे हो, और ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर विल बी द स्ट्रगल, बिकॉज क्योंकि आप अगर किसी भी ऐसे वैसे प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो, नॉन टेक्निकल चीजों में जॉब कर रहे हो, जहां पे उस प्रोफाइल का वैल्यू जो है उस पर्टिकुलर पैकेज, जैसे तुम बता रहे हो 17-18, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी आपको पैसे भी देगा तो उसी के अकॉर्डिंग देगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर एवरेज सैलरी 15,000 या 18,000 या 20,000 है तो कोई आपको 70,000 रुपए दे देगा। हाँ सर, क्योंकि मेरे भी जितने जानने वाले थे जो, क्योंकि मैं 2017 से पास आउट हुआ था तो 4-5 साल हो गए थे, तो जो कंटिन्यूस जॉब भी कर रहे थे तो मुझे उनकी सैलरी पता थी कि वो कितने पे कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पता था कि वो कितने पे कर रहे हैं, और मुझे ये भी पता था कि जेटीसी से जो निकल रहे हैं उनकी क्या है, स्टार्टिंग क्या है। हाँ, स्टार्टिंग क्या है। तो हमको इसीलिए थोड़ा सा उम्मीद था कि अगर एक बार एटलीस्ट लास्ट ट्राई ले लेते, अगर कुछ हो गया तो बढ़िया हो जाएगा, इसलिए मैंने। अच्छा, तो जैसे मान लो उस फील्ड में, जो सिविल वाले फील्ड में, मान लो जो 4-5 साल से ऑलरेडी तुम्हारे जानने वाले लोग काम कर रहे थे, तो उनका क्या था ग्रोथ, क्या था पैसा? उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं, मतलब अभी जो मेरा जो ऑफर लेटर है सर, अभी भी 5 साल जेन्युइन काम करने के बाद भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से। हाँ, मतलब वो 5 साल बहुत सारा मेहनत कर रखे हैं, स्टिल तुम्हारे बराबर नहीं आए। तो अभी तुम्हारे पास कितने का ऑफर लेटर है? सर 7+ का है ऑफर लेटर, और एक पाइपलाइन में भी है, अभी वो एचआर ने कंफर्म नहीं किया। तो अच्छा, एचआर ने कंफर्म नहीं किया। मतलब कि वो 4-5 साल वहाँ सिविल में बहुत अच्छे से काम करने के बावजूद भी, हाँ सर, कम पे हैं। राइट। मैं यही बात बताता हूँ कि देखिए, आप लोग पूछते हैं, जैसे बहुत सारे लोग आप में से किसी जॉब में रहते हैं, मान लो तुम ही सिविल में, तो लोग हमसे पूछते हैं कि सर उधर छोड़ के अगर हम आएंगे तो क्या यहाँ पे जॉब हो जाएगा ना? एक क्वेश्चन है इनका। मैं उसका आंसर ये देता हूं, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर अगर हम अपना एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ के आए, अब उस जॉब में आप में भी 10,000, 15,000, 20,000 जो भी अर्न कर रहे होगे, तो क्या जब जेटीसी से हम कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो हो जाएगा ना मेरा पैकेज? मेरा आपसे आंसर इस चीज का ये है कि देखिए, वहां पे जितना आप मैक्सिमम कमा सकते थे या कमाओगे, वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल का वो होगा, और उसके बराबर आईटी सेक्टर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर बहुत कम का भी जॉब लगेगा तो उस वाले जो प्रीवियस जॉब था उसके पैकेज से तो ज्यादा ही रहेगा। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक हैपेंड विथ यू आल्सो, कि जो तुम, अब ये एक बात बताओ, और जैसे जब पढ़ाई कर रहे थे, इसमें तुम बाकी लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? सर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जो भी यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उसको आप उस तरह से फॉलो कर रहे हैं, और जो सर आपका गाइडेंस होता है या जो आप बताते हैं कि इस तरह से पढ़ने के लिए, अगर लोग उस तरह से कर रहे हैं तो आई थिंक वो एक विदिन 15 डेज वो सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसा मतलब कोर्स कंप्लीशन के बाद की बात कर रहे हैं, 15 डेज के अंदर। मैं भी यही मानता हूँ कि मेरा ये मानना होता है कि अगर आप सक्सेसफुली चीज़ों को कंप्लीट किए और प्रॉपरली पढ़ के किए हैं तो हार्डली आपको जो है 5 से 6 इंटरव्यू का टाइम स्पैन चाहिए। 5 to 6 इंटरव्यू के अंदर आपका क्लियर हो जाता है 2-3 ऑफर लेटर्स, वो 5 से 6 के अंदर 2 से 3 ऑफर लेटर भी आ जाते हैं। लेकिन अब जैसे कुछ लड़के होते हैं कि जो 20-30 इंटरव्यूज दे चुके और उनका शायद ऑफर लेटर नहीं है उनके पास, ऐसे भी होते हैं कुछ लोग। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, यहाँ पे बेसिक चीज है, बेसिक प्रॉब्लम है, शायद वो जो समझने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप एक मिस्टेक बार बार अगर 100 इंटरव्यू में भी कर रहे हैं तो वो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कहने का मतलब कि आपको जब कुछ इंटरव्यू, ऐसा है ना जो मैं बात कर रहा हूं कि आपने जो इंटरव्यू दिया तो आप उससे एनालाइज नहीं कर रहे हो कि दिक्कत क्या हुई। अब जब दिक्कत को नहीं एनालाइज किए तो फिर आगे के इंटरव्यू में उसको सुधारोगे कैसे, इंप्रूव कैसे करोगे? एंड वंस यू आर नॉट इंप्रूविंग इट, हमें नहीं लगता है कि फिर बहुत, और ये सही तरीका भी नहीं है इंटरव्यू देने का। तो अब जैसे अब तुम्हारे जो दोस्त होंगे, तो क्योंकि तुम अगर सिविल से बीटेक की हो तो सिविल वाले ही होंगे, तो अब तो कुछ लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई हो गया ऐसे, चाहे घर में, तो उन घर वालों को लग रहा है क्योंकि इतने स्ट्रगल के बाद अगर 50-60 हज़ार का सैलरी तुमको मिलने वाला है या तुम जाओगे ज्वाइन करने, तो उनको लगता है क्या कि इतना जल्दी मिल गया?
नहीं, वो हमसे ये पूछे थे सही में हो गया है कि ऐसे ही हम लोग को खुश करने के लिए बोल रहे हो। हाँ। तो ऑफर लेटर मैंने भेज दिया, तो मैंने ठीक है, मतलब उनको भी कहीं ना कहीं खुशी है, लेकिन वो उस तरह से डाउटफुल होते हैं। हाँ, वो डाउट एक लड़का था, ऐसे मैं बताऊं, एक बार यही मेरठ का एक लड़का था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो सोप्रा स्टीरिया करके एक कंपनी है, सोप्रा स्टीरिया करके एक कंपनी है, और मैं मतलब सिंस उसका इंसिडेंट मुझे याद है तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उसको उस समय लगभग 6 या 7 लाख का पैकेज मिला था, ठीक है। वो नेक्स्ट डे, मतलब शाम में मिला था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो ऑफर लेटर दौड़ मतलब लेके आया लिटरली मेरे पास, और वो अपने घर में अपने पापा को बोला, तो वो लोग थोड़ा सा जाट हो टाइप के है ना, तो उसके पापा बोले कि अरे भाई जीरो सही से गिन, 6 लाख का तो नहीं दे दिया या 7 लाख का तो नहीं दे दिया, ये जीरो सही, मतलब कि सर ये सही तो है ना। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जो चीज़ आपको पता नहीं होती है, जिस चीज़ जो पाथ आप फॉलो नहीं किए होते, वो आपको अनबिलीवेबल लगता है, आपके घर वालों को भी अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आपको किसी न किसी के ऊपर भरोसा करके इस जर्नी को जरूर फॉलो करना चाहिए। और जब आप जर्नी को फॉलो करते हो, आप जब आगे बढ़ते हो, समझते हो, देखते हो, तो आपको फिर उसका टेस्ट भी पता चलता, और वो टेस्ट आपको ही सिर्फ पता होगा क्योंकि आप उस पर चले हो, बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। उनको लगेगा, अभी जैसे तुम्हारे भी बहुत सारे दोस्त होंगे जिनको बताओगे कि वो शायद आज 4-5 साल से कुछ न कुछ सिविल में काम कर रहे होंगे, उनको 10-12 हज़ार 15 हज़ार या बहुत होगा तो 25 हज़ार की सैलरी होगी। अब उनको बताओगे कि 6 लाख या 7 लाख का पैकेज, अपना जो भी पैकेज है तुम्हारा, वो बताओगे, तुमको लग रहा है कि वो जल्दी मानेंगे इस चीज को विदाउट सीइंग द ऑफर लेटर? नहीं सर, वो नहीं मानते हैं। इसमें भी एक चीज और, जैसे तुम जब जेटीसी आए ज्वाइन करने, जी सर, तो उस समय अगर अपने किसी दोस्त को बोलते कि भाई पहले जा तू, चल साथ में पढ़ते हैं, तो वो बोलेगा कि पहले तुम पढ़ लो। हाँ, ये हुआ है सर, हाँ। ये हुआ है, क्योंकि एक और दोस्त था मेरा, वो भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था, तो हम बोले कि चलो साथ ही में पढ़ते हैं। हाँ, तो चलते हैं। तो वो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था मई में। तो फिर हम उससे वही बात करते थे, क्योंकि जब हम थोड़ा सा उस टाइम में अलग भी हो गए थे कि अब पढ़ना है या करना है, थोड़ा सा ये हो गए थे, तो उससे सारी बातें अगर होती भी थी तो इसी से रिलेटेड होती थी कि हाँ जेटीसी में ऐसे पढ़ रहे हैं, जेटीसी में ऐसे कर रहे हैं, या फिर किसी का अगर वीडियो भी आया तो हम देखते थे उसको, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता था। राइट। तो उसके बाद उसको भी अच्छा लगा, तो उसने भी फिर एडमिशन लिया। तो वही चीज, जैसे वो एडमिशन ले लिया, अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि तुम ले लो, पढ़ लो, जॉब लग जाएगी तब हम आएंगे। अब भाई तू ऑलरेडी 16-17 का पास आउट लड़का है, अब मान लो तुमको 8 महीने 9 महीने 1 साल मान लिया तुमको लगेगा जॉब लेने में पढ़ के, तो तुम तो पहले दूसरा जो आपका दोस्त है वो वेट कर रहा है 1 साल की, नहीं ठीक है 1 साल तो इसका लगेगा, और फिर 1 साल उसको खुद भी पढ़ने में लगेगा। तो ये 2 साल का, और वो 2 साल बहुत चेंजिंग मोमेंट होता है। तो यही चीज था। आई होप सो गाइज कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा मुबस्सिर के साथ जो हमने डिस्कशन किया। मुबस्सिर, तुमको कुछ अपने तरफ से स्पेशल बताना है तो बता सकते हो। बस यही बोलना चाहूँगा सर, चाहे जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको एक बार हार्ड डिसीजन करना पड़े लेकिन करे, लेकिन किसी पे भी भरोसा करके एक बार करके आप अपनी लाइफ जहाँ पे आप हैं वहाँ से शायद वहाँ पे कुछ अच्छा सर्च करने का कोशिश करो, करने का कुछ कोशिश करो, डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते होगा। ठीक है। सो इस वीडियो को गाइज आप कुछ और तो नहीं कर सकते, आप सबके पास सोशल मीडिया के पेजेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपने जो जानने वाले दोस्त हैं जो सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, जो इन प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए, कुछ ना कुछ तो चेंजेस उनके लाइफ में भी लाएगा। एंड टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।